बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट, अपनी क्लास की तरफ आने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि रमज़ान मुबारक की जो इस्लामी तारीख है वो 24 रमज़ान मुबारक है, 1442 हिजरी है। ठीक है, और ये आखिरी जुम्मा है रमज़ान मुबारक का। तो स्टार्ट में मैं आपको थोड़ा सा इसका कोई छोटा सा वजीफा भी बता दूंगी अपनी टॉपिक की तरफ आने से पहले। ठीक है, आज हम सबक आखिरत के जो तहरीरी काम है उसको करेंगे। अच्छा, ये वजीफा है छोटा सा। जो शख्स बच्चे जुम्मा के दिन नमाज फजर से पहले 3 बार अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा व अतूबु इलैह पढ़ेगा तो उसके सारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे, चाहे वो समंदर के जाग से ज्यादा क्यों ना हो। ठीक है ना, ये जुम्मा मुबारक में आपने ये वजीफा पढ़ना है। किसी भी जुम्मा पढ़ सकते हैं, नमाज फजर से पहले 3 बार आपने इस दुआ को पढ़ना है। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, सबक आखिरत। ठीक है, सबक आखिरत के जो तहरीरी काम को हम करेंगे। ये डिटेल पेज है हमारे साथ। सबसे पहला जो है वो है मुख्तसर सवालात जवाबात पर मुश्तमिल है। ये हमने 4 करने हैं। इस यूनिट में 4 मुख्तसर सवालात है। मैं करवाऊंगी तो स्टार्ट में आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेने, क्योंकि यही पर होमवर्क में आपको मिलेगा। मुफस्सिल सवालात जवाबात 2 करने हैं। दुरुस्त जवाब का इंतहा 5 करने हैं। खाली जगह पर 5 हैं, और इसी तरह जो सरगर्मी है वो भी हमें 5 ही करने। ठीक है, अब आते हैं अपने तहरीरी काम की तरफ। सबसे पहले हम मुख्तसर सवालात से शुरू करते हैं। कल के लेक्चर में मैंने आखिरत पर पूरा एक्सप्लेन किया था। आज का जो हमारा पहला सवाल है मुख्तसर सवालात में, वो है आखिरत पर ईमान रखने का क्या मतलब है। तो इसका जवाब है, आखिरत पर ईमान रखने का मतलब ये है कि इस बात पर यकीन रखा जाए कि दुनिया की जिंदगी आर्जी है, मतलब नापायदार है, और ये जिंदगी एक दिन खत्म हो जाएगी। फिर अल्लाह ताला तमाम लोगों को दोबारा जिंदा करके उस दिन उनके अमाल का पूरा पूरा बदला देगा। तो ये है हमारा मुख्तसर सवाल नंबर 1। स्टार्ट में बच्चे स्क्रीनशॉट लिया करें, क्योंकि अगर लिखने के लिए आपको टाइम नहीं मिलता तो फिर यही आपका होमवर्क भी होगा। ठीक है, अब सवाल नंबर 2 की तरफ आते हैं। अच्छे, सवाल नंबर 2 है, हदीस मुबारका की रोशनी में दुनिया की हकीकत क्या है। आपसे पूछा जा रहा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सबक में दुनिया की हकीकत के बारे में क्या फरमाया है। तो सवाल का जवाब है, हदीस मुबारका की रोशनी में दुनिया की हकीकत एक मुसाफिरखाना की तरह है। मतलब ये दुनिया जो है ये एक मुसाफिरखाना है। हम यहाँ पर मुसाफिर हैं, और चंद लम्हे के लिए, चंद वक्त के लिए जो है, कुछ वक्त के लिए हम क़याम करने आए हैं, और फिर अपने मुकर्ररा वक्त पर इस दुनिया से जाएंगे। तो यहाँ पर दुनिया की मिसाल किस तरह से है, एक मुसाफिरखाना से। फिर सवाल नंबर 3 की तरफ आते हैं। कुरान मजीद में मौजूद आखिरत के कोई से 2 नाम लिखें। तो अगर आपको पता हो तो स्टार्ट में ही हमने करवाए थे कि कुरान मजीद में आखिरत के मुख्तलिफ नाम हैं। यहाँ पे मैं आपको 3 के नाम बताती चलूँ। नंबर 1 है यौमिल क़यामत। ठीक है, यौमिल क़यामत मतलब इसको क़यामत का दिन भी कहते हैं, रोज़े आखिरत को। दूसरा है यौमिल हिसाब, मतलब हिसाब किताब का दिन। यौमिद्दीन, बदला देने का दिन। अब आते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 जो कि मुख्तसर सवाल है हमारा, आखिरत में कामयाबी का इन्हिसार किस बात पर है। इन्हिसार का मतलब ये है कि हम आखिरत में किस तरीके से कामयाब हो सकते हैं। बच्चे, इसका जवाब ये है कि इंसान को दुनिया में आजमाइश के लिए भेजा गया है। आजमाइश का मतलब है इम्तिहान के लिए भेजा गया है। बच्चे, इस दुनिया में हमारी आने का मकसद एक इम्तिहान है जो अल्लाह ताला हमसे ले रहा है। ठीक है, उसे आखिरत में अपने हर अमल का हिसाब देना है। हम दुनिया में जो भी अमाल करते हैं तो आखिरत में हमें उसका हिसाब देना होता है। इस दुनिया में नेक अमाल करने वाले आखिरत में कामयाब होंगे। जो लोग इस दुनिया में नेक अमल करने वाले होंगे वो बच्चे आखिरत में कामयाब होंगे। अब उनकी कामयाबी क्या होगी, जन्नत उनको मिलेगी। और बुरे अमल करने वाले जो है वो नाकाम होंगे। वो किस तरह नाकाम होंगे, उनको दोज़ख
जो कि जहन्नम का गड़ा है उसमें डाला जाएगा। कुरान मजीद में जहन्नम के लिए मुख्तलिफ नाम जो हैं वो बच्चे इस्तेमाल हुए हैं। तो सवाल नंबर 4 में जो आपको बताया गया था कि इन्हिसार क्या है, यानी आखिरत में हम किस तरीके से कामयाबी हासिल कर सकते हैं, तो वो मैंने बता दिया कि दुनिया में हम जो भी काम करते हैं उसका सिला हमें आखिरत में ज़रूर मिलता है, बल्कि अल्लाह ताला हमारे साथ हिसाब किताब करता है। अगर किसी ने नेक अमल किए होंगे तो उसको बदले में अल्लाह ताला जन्नत देगा, और जिसने बुरे अमल किए होंगे तो उसके बदले में उसे दोज़ख मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं बच्चे अपने मुफस्सिल सवालात की तरफ। ये 4 मुख्तसर सवालात आपके होमवर्क में भी होंगे, आपका टेस्ट इसमें इंशाल्लाह होगा। अब अपने मुफस्सिल सवालात की तरफ आते हैं। अच्छा, मुफस्सिल सवालात जवाबात में पहला सवाल है, कुरान और हदीस की रोशनी में आखिरत की अहमियत वाज़ह करें। इस सवाल में आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप कुरानी आयत और जो हदीस मुबारका हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल होते हैं उनकी रोशनी में आप आखिरत की अहमियत वाज़ह करें कि आखिरत की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है। तो सबसे पहले जवाब में है, अक़ीदे आखिरत पर ईमान गैर कोई शख्स मुसलमान नहीं हो सकता। बच्चे, अगर कोई शख्स आखिरत पर यकीन ना रखे कि मतलब आखिरत का दिन नहीं होगा, हमें दोबारा जिंदा नहीं किया जाएगा, हमारे साथ हमारे अमाल का हिसाब किताब नहीं होगा, तो वो शख्स बच्चे मुसलमान नहीं हो सकता। कुरान मजीद में ईमान लाने वालों के बारे में इरशाद है, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है जिसका तर्जुमा है, और आखिरत पर वही यकीन रखते हैं, मतलब वही लोग आखिरत पर यकीन रखते हैं। और दुनिया की मुख्तसर और आखिरत की अब्दी जिंदगी के बारे में बच्चे पुरानी आयत का तर्जुमा था। अब इसके बारे में हदीस मुबारका में है कि दुनिया की जिंदगी जो है वो बहुत मुख्तसर है, और आखिरत की अब्दी जिंदगी के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दुनिया में इस तरह जिंदगी बसर करो मतलब गुजारो जिस तरह अजनबी या राह चलता मुसाफिर, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि इस दुनिया में जो कि आरजी जिंदगी है इस तरह अपनी जिंदगी गुजारो जिस तरह कि तुम कोई अजनबी हो या राह पर चलता हुआ मुसाफिर हो, यानी थोड़ी देर के लिए आराम करने आए हो। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, मुफस्सिल सवाल हमारा, अक़ीदे आखिरत के इंसानी जिंदगी पर क्या असरात मुरत्तब होते हैं। मुरत्तब होते हैं मतलब पढ़ते हैं। अगर हम आखिरत पर यकीन रखेंगे तो हमारी जिंदगी पर इसके क्या असरात होंगे, मतलब आखिरत पर यकीन रखने से हमारे अंदर क्या चीजें पैदा होगी। तो जवाब की तरफ आते हैं, ये हेडिंग है इसकी, अक़ीदे आखिरत के असरात। ठीक है, पहला पॉइंट है, इंसान के अंदर नेक काम का जज्बा पैदा होता है। बच्चे, जो बंदा आखिरत पर यकीन रखता है कि एक दिन होगा जब हमें दोबारा जिंदा किया जाएगा, हमारे साथ हमारे अमाल का हिसाब किताब होगा, तो ये इसके अंदर नेक काम करने का जज्बा पैदा करता है। दूसरा ये है कि इंसान झूठ बोलने और दीगर बुराइयों से रोक जाता है। मतलब जो बंदा आखिरत पर यकीन रखता है कि एक दिन हमारे साथ हमारे अमाल का हिसाब किताब होगा, तो वो बंदा बच्चे झूठ बोलने से खुद को दूर रखता है और जो बुराइयां होती हैं उससे भी खुद को बचाता है। नंबर 3 है, इंसान अल्लाह ताला की नाफरमानी से बच जाता है। मतलब जब हमें आखिरत पर यकीन होता है कि अल्लाह ताला हमारे साथ हिसाब किताब करेगा जिसके बदले में हमें उसका सिला मिलेगा, तो हम अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचने की कोशिश करते हैं। नंबर 4 है, अक़ीदे आखिरत से इंसान में अच्छे अखलाक पैदा होते हैं। जो बंदा आखिरत पर यकीन रखता है तो उसमें अच्छे अखलाक पैदा होते हैं, वो लोगों के साथ हंदा पेशानी और अच्छे अखलाक का मुजाहरा करते हैं, क्योंकि उसको पता होता है कि दुनिया में जो काम भी मैं करूँगा उसका हिसाब किताब मैंने आखिरत में अल्लाह ताला को ज़रूर देना है। नंबर 5 है, अक़ीदे आखिरत से इंसान में जवाबदही का एहसास पैदा होता है। अच्छा, नंबर 5 पॉइंट जो है बच्चे वो ये हैं
کہ जो बंदा आखिरत पर यकीन रखता है एक दिन होगा जिस दिन हमारे साथ हमारे आमाल का हिसाब किताब होगा, तो इस तरह उस बंदे के अंदर अल्लाह को जवाब देने का एहसास पैदा होता है और वो खुद को बुराइयों और गलत कामों से दूर रखता है और कोशिश करता है कि वो दुनिया में अच्छे अमाल और नेक काम करे। ठीक है बच्चे, आपको मैं बताती चलूं क्योंकि आप लोग क्लास 5 में कट पेन और उर्दू पेन से काम करोगे। उर्दू मार्कर जो आप लोगों से हमने प्रैक्टिस करवाई थी, ये सारा काम बच्चे आप लोगों ने एक रफ रजिस्टर में करना है, पेंसिल से ना करें। रफ रजिस्टर में सवाल की हेडिंग आप लोगों ने ब्लैक मार्कर से देनी है और सवाल जो है वो आप लोगों ने ब्लू मार्कर से लिखना है। फिर इसी तरह जवाब की हेडिंग आप ब्लैक से दोगी और पूरा जवाब जो है वो उर्दू वाला जो कट पेन होगा उससे आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आज के होमवर्क में आपको इसी सबक के जो 4 मुख्तसर सवालात शुरू में मैंने करवाए वही आपका होमवर्क है। अगर आपको इस मुख्तसर और मुफस्सिल सवालात में कोई कंफ्यूजन हो या कोई मसला हो तो बेशक आप पूछ सकते हैं। पहला सवाल जो था हमारा वो है आखिरत पर ईमान रखने का क्या मतलब है। अगर किसी बच्चे को इस सवाल में कोई मसला है तो काइंडली पूछे और अपने साथ बच्चे नोट डाउन भी कर ले। अगर लिखने में टाइम ज्यादा लग रहा है तो काइंडली बच्चे आप स्क्रीनशॉट के जरिए इसको अपने साथ महफूज कर सकते हैं, जो कि पहला मुख्तसर सवाल है। अच्छा हाजिर इफ्तिहार बच्ची, आपने सवाल किया था कि मुझे क्वेश्चन नंबर 1 दोबारा दिखाए, तो काइंडली जरा नोट कर ले। अगर लिखने में टाइम ज्यादा ले रही है आप तो स्क्रीनशॉट ले ले, ये आपके साथ महफूज हो जाएगा क्योंकि आज आपके जो 1 से लेकर 4 मुख्तसर सवालात होंगे वो आपके टेस्ट में आएंगे। ठीक है, पहला मुख्तसर सवाल, आखिरत पर ईमान रखने का क्या मतलब है। जवाब की तरफ देखिए। आखिरत पर ईमान रखने का मतलब है कि इस बात पर यकीन रखा जाए कि दुनिया की जिंदगी आर्जी है और ये जिंदगी एक दिन खत्म हो जाएगी, फिर अल्लाह ताला तमाम लोगों को दोबारा जिंदा करके उस दिन उनके अमाल का पूरा पूरा बदला देगा। इसको कहते हैं आखिरत पर ईमान रखना। बच्चे क्लियर हुआ? अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखें। हदीस मुबारका की रोशनी में दुनिया की हकीकत क्या है। लेक्चर के शुरू में मैंने आपको हदीस मुबारक की रोशनी में दुनिया की हकीकत वाज़ह की थी, लेकिन चूंकि आप लोग के पास किताबें मौजूद नहीं है तो इस वजह से आपके वो उतना क्लियर नहीं होगा। तो बच्चे हुज़ूर सल्लम के नज़दीक दुनिया की हकीकत जो है वो एक मुसाफिर खाना की तरह है। ये आपका दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल आपका था कुरान मजीद में आखिरत के कोई से 2 नाम लिखें। तो आखिरत के नाम जो है वो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। जो पहला नाम है हमारा वो है यौमिल क़यामत, दूसरा नाम यौमिल हिसाब और तीसरा जो है बच्चे यौमिद्दीन है। उम्मीद करती हूँ बच्चे आपको ये मुख्तसर सवाल जो है क्लियर हो चुके होंगे। अब भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली आप सवाल करें। जी अच्छा, ये जिस स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया है कि मैम सारे क्वेश्चन दोबारा दिखाएं, तो काइंडली बच्चे आप नोट डाउन कर ले इसको। हरी अप क्लास, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 भी एक नजर देख ले। आखिरत में कामयाबी का इन्हिसार किस बात पर है। बच्चे इस सवाल का मतलब ये है कि हमें आखिरत में कामयाबी किस तरह हासिल होगी। तो इसका जवाब है कि इंसान को दुनिया में आजमाइश के लिए भेजा गया है। आजमाइश मतलब इम्तिहान के लिए। इस दुनिया में हमारे आने का मकसद एक इम्तिहान है जिसको हमने पूरा करना है। ठीक है, उसे आखिरत में अपने हर अमल का हिसाब देना है। यानी हम दुनिया में जो काम करेंगे आखिरत में बच्चे हमें उसका हिसाब देना है। इस दुनिया में नेक अमल करने वाले आखिरत में होंगे और बुरे अमल करने वाले नाकाम होंगे। यही 4 मुख्तसर सवालात बच्चे मैं बार बार बता रही हूँ कि आपका होमवर्क है। अगर किसी को लिखने में दुश्वारी है तो काइंडली स्क्रीनशॉट ले ले और जिस तरह मैंने तरीकाकार शिकायत के रफ कॉपी में आपने नोट करना है, नीट कॉपी में नहीं लिखना, तो वही से आपने फिर इसको लर्न करना है। अच्छा, मुफस्सिल सवालात में जो पहला सवाल हमारा है वो है कुरान हदीस की रोशनी में
आखिरत की अहमियत वाज़िह करे, यानी कुरान हदीस का मतलब है कि कुरानी आयत और हदीस मुबारका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस फरमाए हैं, उसकी रोशनी में आखिरत की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है। तो जवाब है अक़ीदे आखिरत पर ईमान लाए बगैर कोई शख्स मुसलमान नहीं हो सकता। अगर हम में से कोई भी शख्स आखिरत पर यकीन नहीं रखेगा तो वो मुसलमान नहीं हो सकता। कुरान मजीद में ईमान लाने वालों के बारे में इरशाद है, कुरानी आयत का तर्जुमा है, जिस तरह आपसे सवाल में पूछा गया है कि कुरान हदीस की रोशनी में, तो कुरानी आयत का तर्जुमा है और आखिरत पर वही यकीन रखते हैं। ठीक है, दुनिया की मुख्तसर और आखिरत की अब्दी जिंदगी के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि दुनिया में इस तरह जिंदगी बसर करो मतलब गुजारो जिस तरह तुम अजनबी या कोई राह चलता मुसाफिर हो। अजनबी मतलब जिसको हम पहचानते ना हो, जो हमारे लिए अनजान होता है। और मुसाफिर का तो आपको पता है कि जो बंदा अपने घर से दूर हो, किसी सफर पे जा रहा हो, तो उसको हम मुसाफिर कहते हैं। तो बच्चे वसल्लम ने हदीस मुबारका में फरमाया है, इस दुनिया में अपनी जिंदगी ऐसे गुजारो जैसे तुम कोई मुसाफिर हो। ठीक है, तुमने थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रहना है, फिर इसको छोड़ के जाना है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखें, अक़ीदे आखिरत के इंसानी जिंदगी पर क्या असरात मुरतब होते हैं। मुरतब का मतलब ये है पड़ते हैं। अगर हम आखिरत पर यकीन रखेंगे तो हमारी जिंदगी पर किस तरह के असरात होंगे। तो पहला है अक़ीदे आखिरत के असरात, ये हेडिंग है, ये आपने ब्लैक मार्कर से देनी है रफ कॉपी में। फिर जो पॉइंट्स होंगे वो आपने सारे कट पेन से लिखने हैं, लाइन आपने नहीं छोड़नी। पहला है इंसान के अंदर नेक काम का जज्बा पैदा होता है। इंसान के अंदर नेक काम का जज्बा पैदा होता है। दूसरा है इंसान झूठ बोलने और दीगर बुराइयों से रोक जाता है। अब बुराइयों में झूठ बोलना, चोरी करना, डाका डालना, बड़ों की नाफरमानी करना, नमाज ना पढ़ना, ये सारी जो है बुराइयों में आ सकते हैं। नंबर 3 है इंसान अल्लाह ताला की नाफरमानी से बच जाता है। जो बंदा अक़ीदे आखिरत पर यकीन रखता है, यानी आखिरत पर यकीन रखता है, वो अल्लाह की नाफरमानी से बच जाता है। नंबर 4 है अक़ीदे आखिरत से इंसान में अच्छे अखलाक पैदा होते हैं। जो बंदा आखिरत पर यकीन रखता है उसमें अच्छे अखलाक पैदा होते हैं। नंबर 5 है अक़ीदे आखिरत से इंसान में जवाबदेही का एहसास पैदा होता है। बच्चे उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मुख्तसर सवालात और ये मुफस्सिल सवालात की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह में फिर हम इसके मारूफी सवालात करेंगे जो कि खाली जगह पर दुरुस्त जवाब के इंतखाब और सरगर्मी नंबर 1 पर मुश्तमिल है। अगर आपको आज के सवालात में कोई मसला है तो काइंडली सवाल आप करें। जी बच्ची, कोई मसला है? अगर किसी भी सवाल में कोई मसला है तो काइंडली आप पूछें।